प्राचीन समय में धरती पर कोई ना कोई एडवांस एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन रही होगी। इस बात के अब तक हम कई सबूत अपनी पिछली वीडियोस में पेश कर चुके हैं। आप किसी बात को माने या ना माने, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट में सच में एक लॉस्ट सिविलाइजेशन हुआ करती थी जो काफी एडवांस थी। सिर्फ पिरामिड्स और यहाँ बने मंदिरों को देखकर हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन्हें जितनी सफाई के साथ बनाया गया है उसे देखकर आप भी इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पूरे इजिप्ट में 5 से 10 करोड़ स्टोन ब्लॉक्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से न जाने कितने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए पत्थरों को इतने प्रिसाइज तरीके से कट किया गया है कि उसके अंदर एक ह्यूमन हेयर या फिर ब्लेड पार करना भी मुश्किल है। यानी प्राचीन समय में लोग ग्रेनाइट पत्थरों को बहुत ही सावधानी से काटने का तरीका जानते थे। इजिप्ट में बने स्ट्रक्चर्स में पत्थरों का इतना बारीक काम किया गया है कि इन्हें देखने पर दो ब्लॉक्स के बीच फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। दो ब्लॉक्स के बीच कट या फिर अंतर का पता लगाने के लिए बहुत गौर करना पड़ता है या फिर एडवांस कैमरे की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल आंखों से डिफरेंस करना भी मुश्किल है। इजिप्ट में ग्रेट स्फिनिक्स के पास ही वैली टेम्पल बना हुआ है, वहां भी स्टोन ब्लॉक्स का अद्भुत काम देखा जा सकता है। पिरामिड्स के बीच इस साइट पर बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये अपने आप में एक स्पेक्टिकुलर साइट है। इस मंदिर को बनाने के लिए रोज ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है और इन स्टोन ब्लॉक्स का वजन 30 से 50 टन तक है। पॉलीगोनल शेप्स के ग्रेनाइट पीसेस को एक के साथ एक बिल्कुल पजल की तरह जोड़ा हुआ है, और वो भी आज से हजारों साल पहले। इन ब्लॉक्स के बीच भी आपको कोई गैप देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एक ब्लॉक की शेप के अनुसार ही दूसरा ब्लॉक कट किया गया होगा। एक और हैरानी की बात यह है कि इन ग्रेनाइट ब्लॉक्स को करीब 500 मील की दूरी से यहाँ पर लाया गया था। रिसर्चर्स की माने तो नील नदी में बोट की मदद से विशाल ब्लॉक्स को यहाँ लाया गया होगा, लेकिन आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को कंसीडर करें तो एंशिएंट इजिप्ट के लोग जो नाव चलाते थे वो 5 टन की कैपेसिटी भी नहीं झेल सकती थी। ऐसे में 50 टन के ब्लॉक्स को कैरी करने की बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। ये सभी बातें सिर्फ एक ही ओर इशारा करती हैं कि पहले के समय में कोई टेक्निकल एडवांस सिविलाइजेशन इजिप्ट में मौजूद थी और उन्हीं लोगों ने इतने प्रिसाइज तरीके से स्टोन कटिंग का काम किया होगा। इन स्टोन कट्स को देख ऐसा लगता है जैसे लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया होगा। सिर्फ स्ट्रक्चर में ही नहीं बल्कि फ्लोरिंग में भी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, और इन फ्लोर्स में भी वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दो ब्लॉक्स के बीच जीरो गैप। सिर्फ एक बारीक लाइन से ही दो स्टोन के बीच अंतर किया जा सकता है, और ये लाइन किसी क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा बारीक है। कुछ फीट ऊपर से तो ये लाइन नजर भी नहीं आती। इन स्ट्रक्चर्स को करीब 4500 साल पहले बनाया गया था। कुछ ऐसे ही प्रिसाइज कटिंग्स के ब्लॉक्स डेंड्रा में स्थित टेम्पल ऑफ हैथोर में भी देखने को मिलते हैं। इस मंदिर की तो छत पर भी स्टोन ब्लॉक्स का काम किया गया है। कई टन भारी ब्लॉक्स को छत तक लाना और उन्हें कट करने का काम कोई मजाक बात नहीं है। सिर्फ वैली टेम्पल और टेम्पल ऑफ हाथोड़ में ही नहीं बल्कि पूरे मिस्र में इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राचीन मिस्र के लोगों के लेवल ऑफ परफेक्शन का एक और बेहतरीन नमूना बेंट पिरामिड ऑफ इजिप्ट में भी देखने को मिलता है। इस पिरामिड को लंबे समय तक टूरिस्ट और रिसर्चर से छिपा कर रखा गया था। यहाँ जाने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ था। साल 2019 में पहली बार ये जगह आम लोगों के लिए खोली गई थी। इस पिरामिड के अंदर ढेर सारी टनल्स बनी हुई हैं। बेंट पिरामिड का इंटीरियर भी कमाल का है। यहाँ पर लाइमस्टोन को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से कट किया गया है। काम इतना बारीकी से किया गया है कि 2-3 ब्लॉक्स के बीच अंतर भी नजर नहीं आएगा। जिसने भी इन पिरामिड्स को बनाया होगा उसे हर काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होगा। इन ब्लॉक्स के बीच में से तो हवा या पानी भी नहीं निकल सकता, जैसे कि पिरामिड को एयर टाइट और वाटर टाइट बनाया गया होगा। लेकिन ये सब काम आखिर एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने कैसे किया होगा? दोस्तों, अभी तक इजिप्ट से कई प्राचीन टूल्स मिले हैं और लगभग सभी टूल्स ब्रॉन्ज यानी कि कांसे के बने हुए हैं। काहिरा के म्यूजियम में ढेर सारे ब्रॉन्ज के बने छेनी और हथौड़ी देखे जा सकते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे हैंड टूल्स से क्या वाकई में विशाल स्टोन ब्लॉक्स कट किया जा सकता है?